नमस्कार दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब ऐसी दवाएं जिनको लेने से बीमारी आए ही नहीं। तो अगर आपको बीमारियों से बचना है, जैसे छोटी माता या माता जो होती हैं जनरली फरवरी महीने से लेके जून जुलाई तक ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए अगर आपको उनसे बचना है तो पल्साटीला 200 की 1 डोज ले लेंगे। तो इसको डायरेक्ट टंग में आप 2 ड्रॉप ले सकते हैं, या तो आधा कप पानी में 2 ड्रॉप डाल के भी ले सकते हैं। तो पानी में डाल के लेना ज़्यादा बेटर होता है कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन। और अगर पानी नहीं है तो आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर मीज़ल्स है, मीज़ल्स तो अब इंडिया में ऑलमोस्ट नहीं रहा, बट अगर किसी एरिया में लग रहा है मीज़ल्स की समस्या है या उससे खतरा है, तो आप मीज़ल्स के लिए मॉर्बेलिनम 200 की एक खुराक ले सकते हैं। ठीक उसी तरह स्मॉल पॉक्स के लिए वेरियोलिनम 200 का एक खुराक या 1 ml का ले सकते हैं। कॉलरा के लिए क्यूप्रामेट का ले सकते हैं। डिप्थीरिया के लिए आप डिप्थीरिनम 200 का एक खुराक ले सकते हैं। और इन्फ्लुएंजा के लिए इन्फ्लुएंजानिनम 200। इसमें से ज़्यादातर मेडिसिन आपकी नोज़ोड है। नोज़ोड वो मेडिसिन होती हैं जो बीमार सेल से बनाई जाती हैं। जैसे चिकन पॉक्स है की मेडिसिन बनी है, तो वो भी एक बीमार सेल से बनी हुई है। अच्छा, नोज़ोड की एक बड़ी बात ये होती है कि ये समझने की बात है कि इसको ज़्यादातर केसेस में हाई पोटेंसी में ही लिया जाता है। हाई पोटेंसी मतलब 200 या 200 से ऊपर ही लेंगे तभी ये फ़ायदा करती है। नोज़ोड कोई भी हो या सारकोड, वो लोअर पोटेंसी में काम अच्छा नहीं करती, इसलिए हमेशा हायर पोटेंसी में लेना चाहिए। तो अब कॉलरा के लिए तो हो गया, अभी डिप्थीरिया के लिए भी हो गया, इन्फ्लुएंजानम। अब एक मेडिसिन एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, जो कि ब्रेन की बीमारी है। ब्रेन के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। और ये सब जितनी बीमारियों को हमने इनलिस्ट किया हुआ है, ज़्यादातर का वैक्सीन लगता है। जिनको वैक्सीन नहीं लगा है उन्हीं को बीमारी ये देखने को मिलती है। और ये मेनिंजाइटिस के केस में हम क्या करते हैं, बेलाडोना 200 की या 1 ml की, चूँकि नोसोड और सारकोड ज़्यादातर हाई पावर में ही काम करती हैं, तो इसलिए 200 या 200 के ऊपर 1 ml 10 ml में ही लेंगे। 10 ml की ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 ml या 200 में काम चल जाता है। तो मेनिंजाइटिस के केस में बेलाडोना 200। और मम्प्स मतलब जब गाल के आसपास स्वेलिंग आ जाती है और बहुत तेज़ बुखार होता है, तो उस केस में मम्प्स भी ज़्यादातर फरवरी के महीने में होता है। एक चीज़ देखने को मिला है कॉमनली कि मेजर बीमारियां फरवरी से लेके जून जुलाई तक होती हैं, और कई सारी बीमारियां बारिश के महीने में भी आती हैं। और इसी तरह अगर भूख भी कब किसी को लग रहा है कि होगी या किसी एरिया में फैल रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पर्टुसिन 1 ml की 2 ड्रॉप लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।